मैं अपने बालकों को भोजन भी नहीं करा सकता हूँ। आज सुदामा जी आंखों में आंसू लिए आगे को बढ़ते जा रहे हैं। कहने लगे, कन्हैया, जो मैंने पाप किए हैं, जो मैंने बुरे कर्म किए, उसकी सजा गोविंद तू मुझे दे दे। तू मेरे उन छोटे छोटे बालकों को सजा क्यों दे रहा है? कन्हैया, मेरे दो बालक भूख के कारण फूल से मुरझाए बैठे हैं। आज मैं खाली हाथ जाऊंगा, दोनों बालक कहेंगे, पिताजी क्या मांग लाए हो? कुछ मांग लाए हो तो मुझे दे दो। मैं अपने बालकों से क्या कहूंगा? सुदामा जी रोने लगे, आवाज लगाने लगे कि मैया भोजन दे दो, हमें भूख लगी मैया। मैया भोजन दे दो, हमें भूख लगी मैया। 2 दिन का भूखा हो, 2 दिन का भूखा हो, मेरी जान गई मैया। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो रोटी मांग रहे। ना उन्हें मिली रोटी, वो भूख से रोए रहे। मेरे छोटे हैं बालक, मेरे छोटे हैं बालक, कुछ तरस करो मैया। दिन पूरा बीत गया, ना उन्हें मिली रोटी। ना पूरी हुई उनकी जो आशा थी छोटी। खाली हाथों अपने, खाली हाथों अपने, वो लौट पड़े भैया। आज प्यारी भक्तों, मातार बहनों, धीरे धीरे सुदामा जी ने देखा सुबह से शाम होने के लिए जा रही है और सुदामा जी को कुछ नहीं मिला। सुदामा जी ने सोचा, मैं खाली हाथ लौट करके जाऊंगा, दोनों बालक आएंगे, कहेंगे पिताजी क्या मांग करके लाई हो?
कुछ मांग लाए हो तो मुझे दे दो, मैं अपने बालकों को क्या जवाब दूंगा। तो सुदामा जी ने सोचा अभी तो घर नहीं जाऊंगा, तब जाऊंगा जब मेरे बच्चे सो जाएंगे और सुबह मेरे बच्चे जैसे जागेंगे उससे पहले मैं भीख मांगने के लिए चलाऊंगा। मैया सुदामा जी के स्थान पर खड़े हैं, देख लिया शाम हो गई, 9 बज गए, अब तो वो मेरे बालक सो गए होंगे। मैया सुदामा जी घर आए, दोनों बालक जाग रहे हैं। बालकों ने देखा मेरे पिताजी आ गए, दोनों बालक उठ करके बैठ गए। पिताजी आप आ गए, क्या मांग लाए हो? कुछ मांग लाए हो तो मुझे दे दो। सुदामा जी रोने लगे, आंखों में आंसू डबडबाने लगे और सुदामा जी कहने लगे बेटा आज मैं तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक भी मांगता रहा, पर बेटा आज मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। दोनों बालक कहने लगे पिताजी आप रोज रोज खाली हाथ लौट आते हो और कुछ मांग करके नहीं लाते हो। लग रहा है पिताजी भूख के कारण कहीं मेरा प्राण ना निकल जाए। प्यारी भक्तवान बहनों, सुदामा जी कहने लगी बेटा ऐसे मत कहो, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ मांग करके ले आऊंगा। भगवान प्रेमियों, आज मैया सुशीला आई और कहने लगी बेटा आज तुम्हारे पिताजी को किसी ने कुछ दिया नहीं होगा, इसीलिए वो खाली हाथ आ गए। लो बेटा एक एक गिलास जल पी लो और तुम आज जल पी करके रात बिता लो, कल तुम्हारे पिताजी भोजन मांग लाएंगे तो भोजन कर लेना। दोनों बालकों ने मैया एक एक गिलास जब जल पिया, पर ध्यान रखना मैया जब तक पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचता तब तक खाली पेट में जल भी दर्द करता है। दोनों बालक पेट को पकड़ करके रोने लगे, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो मैया तब की दे करके सुला रही लाला सो जा। पर भक्तों भूख में कभी नींद नहीं आती है। जिसने अपने जीवन में गरीबी देखी होगी वो जरूर जानता होगा कि गरीब की दशा क्या होती है। प्यारी भक्तों आज सुबह हुआ, सुदामा जी जब भीख मांगने के लिए चले, दोनों बालक आए, पिताजी आप भीख मांगने जा रहे हो, पिताजी आपको मेरी कसम हो आज खाली हाथ लौट करके मत आना, आज जरूर कुछ न कुछ मांग करके ले आना। सुदामा जी आई, द्वार द्वार आवाज लगाने लगी पर कुछ नहीं मिल रहा है। सुदामा जी कहने लगी कन्हैया एक ही घरी मांगी 10 घरी मांगे, अब भीख ने मिले ना छोड़ी दिया। एक ही घरी मांगी 10 घरी मांगे, अब भीख ने मिले ना छोड़ दिया।
दर की ठोकरी हम खाएं, प्रभु तूने भी मुखड़ा मोड़ लिया। सुदामा जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और सोचने लगे, जब तक आज मुझे कुछ मिल नहीं जाता, कन्हैया आज मैं खाली हाथ लौट करके घर नहीं जाऊंगा। और सुदामा जी चली जा रही हैं, कह रही प्रभु बना की क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। सुदामा जी जब आगे बढ़ी मैया तो क्या देखा, एक ऊंचे आसन पर बहुत सुंदर भंडारा चल रहा था। सुदामा जी आस लेकर खड़ी हो गए, आज मुझे यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। सुदामा जी खड़े हो गए, एक व्यक्ति निकल करके आया, अरे भिखमंगा यहाँ पर क्यों खड़ा है, क्या बना रहा है? सुदामा बोली, भैया 3 दिन से भोजन नहीं मिला, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मुझे भोजन करा दो। वो व्यक्ति कहने लगा, रे बाप, यहाँ भोजन उसे कराया जाता है जिसका निमंत्रण होता है, और तेरा निमंत्रण नहीं है तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा। सुदामा बोली, भैया निमंत्रण नहीं तो क्या हुआ? अरे भैया गरीब पर दया करोगे तो परमात्मा तुम पर कृपा करेंगे भैया, तुम्हारी भंडारी कभी खाली नहीं होंगे। पर वो व्यक्ति सुदामा जी से उल्टा सीधा बोल करके चला गया। सुदामा जी खड़े रहे, तब तक एक दयालु भैया निकल करके आई। भैया फल है? दादा नाम बाबा प्रसाद और हाकिम सिंह यादव जी जाजूमई और दादा माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं, और हमारी परीक्ष जी यज्ञपति को भी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। मेरे कन्हैया श्री राधे रानी मेरे दादा पर अपनी कृपा बनाए रखें, और कोमल सिंह भैया जी हमारी परीक्ष जी यज्ञपति महाराज को माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं।
बोली कृष्ण भगवान की। तब तक भक्तों एक दयालु भैया निकल करके आई। बाबा, ए बाबा, तुम क्या मांग रही हो? सुदामा बोले भैया बस भोजन की आस लिए खड़ा हो, 3 दिन से भोजन नहीं मिला भैया, आप मुझे भोजन करा दो। दयालु ने कहा बाबा तू इतना गरीब है, रुको अभी भोजन लेकर आ रहा हो। दयालु भोजन लेकर आया। सुदामा जी ने भोजन मैया देखा, 3 दिन के बाद आज अन्न के दर्शन हुए। सो सुदामा जी ने एकदम से पल्लू फैला दिया, भैया आप इसमें रख दो। सुदामा जी भोजन की पोटली बांधने लगे। दयालु ने कहे बाबा भूखा है तो भोजन कर, तुझे बांधने की क्या जरूरत है? बांध करके ले जाएगा बाबा, जानवरों को खिलाएगा, तू ढोंगी है बाबा। सुदामा बोले भैया आप ऐसे मत कहो, ये भोजन मैं जानवरों को नहीं कराऊंगा। मेरे 2 बालक हैं और हमारे 2 बालकों को 3 दिन से भैया भोजन नहीं मिला। मैंने सोचा पहले मैं अपने बालकन को भोजन कराऊं और बाद में जो बच जावेगो सो हम खाई लेंगे। दयालु ने कहा बाबा तब तो तू बहुत गरीब है बाबा, अरे तू रुक जा, मैं तेरे लिए और भोजन लेकर के आ रहा हूँ। तो मानदार बहनों सुदामा बोले नहीं भैया इतना बहुत है, अधिक की कोई जरूरत नहीं है। मैया सुदामा जी ने भोजन की पोटली बंधी, कंधे पर डाली और लेके चलने लगी। लेकिन पाप ने सुदामा जी का पीछा नहीं छोड़ा। पाप पीछा करता हुआ आया। रास्ते में सुदामा जी को नींद आने लगी। वृक्ष की छाया में सुदामा जी लड़खड़ा करके लेट गए। भोजन की पोटली सर के पास रख ली और सुदामा जी को नींद आ गई। सुदामा जी को जैसी नींद आई इतने में ही पाप आया, भोजन की पोटली उठा करके ले गया और वो एक पोटली में सुदामा जी के पास राख बांध करके रख गया। तब सुदामा जी की आंख खुली, प्रभु मैं कैसा सो गया, मेरे बालक 3 दिन से घर में भूखे बैठे हैं, जल्दी जाओ ताकि मेरे बालक भोजन कर ले। सुदामा जी ने भोजन की पोटली उठाई, कंधे पे डाली, लेके चलने लगे। पर मैया अब पोटली में भोजन नाई बा में राख है। सुदामा जी को मालूम है कि दयालु भैया ने मुझे भोजन दिया है, उन्हें नाय मालूम को दुर्भाग्य के कारण अब ये पोटली में भोजन नहीं रहा, राख बन गई। उन्हें मालूम है दयालु भैया ने भोजन दिया है। सुदामा जी द्वार पर आ गए, बहुत खुश हो गए। बेटा लक्ष्मी नारायण, अरे बेटा बाहर निकल के आओ। मोहन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या मांग कर लाया हूँ। दोनों बालक आई, ए लाला जब पोटली में भोजन है दोनों भैया भोजन कर लियो और लाला बच जावे ना, थोड़ा भोजन मुझे भी दे देना, मैं भी बहुत भूखा हूँ बेटा। दोनों बालक पोटली खोलने में जुट गए। तब तक मैया सुशीला आई, बेटा इस पोटली में क्या है? दोनों बालक बोले मैया आज 3 दिन के बाद पिताजी भोजन मांग करके लाए हैं और हम दोनों भैया भोजन करेंगे। और हरकेश यादव जी नगला जुला से पधारे हैं और भाई जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। मेरे द्वारकाधीश कन्हैया का आशीर्वाद बना रहे। बांके बिहारी जी हमारी वो यदवंशी भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखें। और हमारी प्रिंसिपल भैया जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। द्वारकाधीश कन्हैया और श्री राधे रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
तो माता बहनों दोनों बालक बोले मैया आज पिताजी 3 दिन के बाद भोजन लेकर आए हैं और आज हम दोनों भैया भोजन करेंगे। सुशीला बोली ए लाला लाओ जब पोटली मुझे दे दो और मैं पोटली खोल के भोजन थाली में रख दो, तुम दोनों भैया भोजन कर लेना और बेटा थोड़ा भोजन बच जाए ना तो मुझे भी दे देना। देख लाला मैं भी बहुत भूखी हूँ, भूख के कारण बेटा मुझसे चला नहीं जा रहा है। आज मैया सुशीला ने धीरे धीरे अंततः जब पोटली खोल करके देखा तो क्या देखा मैया, वह पोटली में भोजन नहीं था, उस पोटली में तो राख थी। अब राख को देख करके सुशीला सर को पटक करके रोने लगी और दोनों हाथों को जोड़ करके बोली पिया आज तुमने ये क्या किया? वैसे वो विधाता हम लोगों से मजाक कर रहा है, आज तुम्हें इन बालकन के साथ मजाक करने की क्या सूझ गई? स्वामी तुम्हें कोई कुछ नहीं देता तो खाली हाथ लौटाते, तुम्हें जरा बांध कर लाने की क्या जरूरत थी? तुमने बालकन के चेहरे को नहीं देखा, भूख के कारण कैसे मुरझाए बैठे हैं, तुम मजाक करने लगे, तुम्हें मजाक सूझ गई। सुदामा जी ने देखा सुशीला ये क्या हो गया? सुशीला आज एक दयालु भैया ने मुझे बहुत सुंदर भोजन दिया, अब दुर्भाग्य के कारण अरे भोजन से राख बन गई। सुशीला तो जामे मेरे कोई दोष ना है। प्यारी भक्तों आज सुशीला कहने लगी तुम्हें कोई कुछ नहीं देता, तुम घर में बैठो, मैं मांगने के लिए जाऊंगी, मैं अपने बालकन को भूखा नहीं देख पाऊंगी। तो सुदामा बोली देख सुशीला आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा हो, तुझे मेरी कसम हो, तुझे ने दोनों बालकों की सौगंध हो, सुशीला तू भीख मांगने के लिए मत जाइए। देख सुशीला तू भीख मांगने के लिए जावेगी तो हमारी इज्जत खाक में मिल जावेगी। मेरे भगवत प्रेमियों विवेकी जनों, गरीब के पास कोई धन नहीं होता है तो क्या हुआ, गरीब की इज्जत तो होती है, और जिसकी इज्जत होती है प्यारे भक्तों वही सबसे बड़ा धनवान होता है। तो सुदामा बोली सुशीला कोई काऊ को न होए सुशीला, आज सबैया खोटे में, और श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भीख मांगी रहे टोटे में। सुशीला कोई काऊ को न होए सुशीला, आज सबैया खोटे में, श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भीख मांगी रहे टोटे में।
और साथ हमारी धर्मवीर भैया जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। कन्हैया का आशीर्वाद बना रहे भैया जी पर। ओ मेरे श्याम सबरिया कन्हैया तुम हमको भूल न जाइयो। ओ मेरे श्याम सबरिया कन्हैया मेरी नैया पार लगइयो। ओ मेरे श्याम सबरिया कन्हैया मेरी नैया पार लगइयो। तारवेणु प्यारे भक्तों, सुदामा जी जब भीख मांगने के लिए चले, भगवान ने सोचा कि मैं अपने भक्त को अधिक दुखी नहीं देख पाऊंगा। भगवान ने संत का रूप बनाया और सुदामा जी के द्वार पर आवाज लगा दी, भिक्षाम दे। सुशीला ने अंदर से आवाज लगाई, ए बाबा तुम गलत जगह पे आए गए हो, तुम भिखारी बाबा हम भिखारी। सो जब घर में कछु नहीं है बाबा तुम अगलो द्वार देख ले वो। भगवान ने कहा क्या तू सुशीला बोल रही है? सुशीला ने जानी ओह जो बाबा कैसो जो मेरे नाव जाने। भगवान ने कहा सुशीला। सुशीला बोली बाबा तू मेरे नाम कैसे जाने? भगवान ने कहा मैं तेरा ही नाम नहीं, मैं तो तेरे पूरे परिवार का नाम जानता हूँ। तेरे ससुर को नाम चंद्रभामा हतो, सास को नाम अर्ची, तेरे दो बालक के लक्ष्मी नारायण और मोहन। और अरे जाको पति होवे द्वारकाधीश को मित्र, बाकी घर में कछु ना तू झूठ बोल रही है। सुशीला बोली बाबा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बाबा, जा घर में तो भूसी उनाई है, मैं कहा दे दूं? भगवान ने कहा सुन तेरे घर में कुछ नहीं है तो अपने पति को बस द्वारकाधीश कन्हैया से मिल विकल भेज दिए, तेरे घर सोने चांदी से भर जावेगो। सुशीला तो मोह देख लगी है बाबा, भर पेट रोटी मिलने लगे तो बढ़िया बात है, तुम तो सोने चांदी के सपने दिखाई रहे हो। भगवान ने कहा भेज करके देखना। भगवान इतना कह करके चले गए। अरे भैया आजो सुदामा जी घर आई। सुशीला बोली पिया जब बताओ बचपन में तुम्हारो कोई मित्र है तो श्री सुदामा जी के करंट सो लगो, मित्र तो बहुत बढ़िया, अब का बात से मित्रता ही खत्म हो गई। सुशीला बोली नहीं। और नितिन भैया जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जी अपनी कृपा बनाए रखे नितिन भैया पर। आज माट तारवेनो धीरे धीरे इधर सुशीला बोली पिया तुम्हें कुछ